He adds a fourth slip to the cordon. Oh, he's bowled him. What a ripper that is from Andy. Oh, he's got him. Oh, what a beauty. तो आज हम बात करेंगे इन स्विंग के लिए। इन स्विंग की ग्रिप क्या होती है, इन स्विंग कहाँ से फेंकनी चाहिए और इन स्विंग की क्या लाइन होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है ग्रिप। तो ये आप देखेंगे, ये एक नॉर्मल ग्रिप है जिसमें मेरी दोनों उंगलियां सीम के ऊपर हैं और अंगूठा इन द मिडल ऑफ द सीम है। इन स्विंग के लिए हमें थोड़ी सी सीम को अंदर की तरफ घुमाना है ताकि सीम की पोजीशन फाइन लेग की तरफ हो जाए। यानी कि जब मैं बॉल रिलीज़ करूंगा मेरा हाथ सीधा होगा और बॉल हवा में ट्रैवल करेगा और सीम टुवर्ड्स दी फाइन लेग होगी। तो जैसे ये बॉल आगे जाएगी क्लोज टू द बैट्समैन, ये अंदर की तरफ आएगी। दूसरी चीज़ है, इसमें शाइन कहाँ होनी चाहिए। अभी तो ये नया बॉल है तो इसमें दोनों तरफ शाइन है, लेकिन जैसे ये बॉल ओल्ड हो जाएगा तो आपको इन स्विंग के लिए शाइन जो है बाहर की तरफ रखनी है, तब ये बॉल अंदर जाएगी। दिस इज़ फॉर द न्यू बॉल एंड द सेमी न्यू बॉल। तो ये तो जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बिगनर्स की जो एप्लीकेशन है वो ये है। और जैसे आप देखेंगे जेम्स एंडरसन है, उस लेवल पर जब ये लोग बॉल डालते हैं तो ये अगर ये ऐसे करके बॉल डालने लगे तो बैट्समैन भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो पिक कर लेते हैं। तो इन बॉलर्स का क्लास ये है कि ये सीम तो सीधा पकड़ेंगे लेकिन रिलीज के टाइम पे अपनी रिस्ट पोजीशन को ऐसे रखेंगे कि बैट्समैन को लगेगा कि बॉल सीधा आ रहा है लेकिन बॉल अंदर की तरफ आ जाता है। इन स्विंग फेंकनी कहाँ से चाहिए, यानी कि क्रीज पे बॉलर की क्या पोजीशन होनी चाहिए इन स्विंग फेंकने के लिए। तो आइडियली तो मिड ऑफ द क्रीज इज सूटेबल, क्योंकि ज़्यादातर बॉल्स बॉलर मिड ऑफ द क्रीज से फेंकता है। तो जो भी वेरिएशन अगर वहीं से होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि बैट्समैन को क्लू नहीं मिल पाएगा कि इसने कुछ अलग किया है। तो आइडियली इज मिड ऑफ द क्रीज, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही होती है, तो मिड ऑफ द क्रीज से बॉल फेंकी और स्विंग इतनी हो गई कि पैर पे चली गई। उस सिचुएशन में आप यू कैन कम क्लोजर टू द विकेट, आप थोड़ा सा विकेट के नज़दीक आ जाएंगे तो सेम टेक्निक से आपकी बॉल लेट स्विंग होगी, कम स्विंग होगी और लेग स्टंप पे नहीं जाएगी। इसी के में अगर आपकी बॉल बिल्कुल स्विंग नहीं हो रही है, कंडीशंस ऐसी हैं कि हवा नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि इन स्विंग हो, देन यू विल हैव टू मूव आउटसाइड ऑफ द क्रीज, यानी कि आपको क्रीज के कोने से जाना होगा और फाइन लेग की तरफ सीम पोजीशन करके उसको फेंकना होगा, तो शायद बॉल इन स्विंग हो जाए। ये तो बात हो गई कि इन स्विंग हम कहाँ से फेंकें। अगली चीज़ है कि इन स्विंग की हमारी लाइन क्या होनी चाहिए। तो हमें ये देखना है कंडीशंस को देखते हुए, ये डे टू डे चेंज होता रहेगा, कभी हवा, कभी मौसम, कभी बॉल की कंडीशन, ये बॉल आपकी स्विंग कितनी हो रही है। बट एज अ जनरल रूल आपको ये देखना है कि जितनी भी स्विंग हो रही हो, स्विंग होने के बाद द बॉल शुड हिट द टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी बॉल कम स्विंग है या ज़्यादा स्विंग है, बट आइडियली द इन स्विंग शुड एंड अप ऑन द ऑफ स्टंप। उसकी वजह यह है कि जब हम इन स्विंग बॉल डालते हैं तो हमारा जो प्राइमरी मोड ऑफ डिसमिसल होता है वो होता है बोल्ड या एलबी। सो वी वुड लाइक द बॉल टू एंड ऑन द विकेट, ताकि बैट्समैन जब बीट हो तो बॉल स्टंप को मिस ना करे, स्टंप पे जाके लगे।